आज की इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम बात करने वाले हैं रिलेशन ऑफ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी कि स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर में क्या संबंध है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर का संबंध। तो इस इमेज में आप देख रहे होंगे हेल्दी बॉडी प्लस हेल्दी माइंड और दोनों को मिलाकर क्या हुआ, हैप्पी लाइफ। कि अगर आप फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे तो आपकी लाइफ हैप्पी होगी। क्योंकि आप जो लाइफ के जो चैलेंजेस है ना उसको टैकल करना, उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए इट इज अ वेरी पॉपुलर सेइंग दैट कि एक बहुत मशहूर कहावत है। कौन सी कहावत है? अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। की एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। अगर आपका जो फिजिकली फिट है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपका जो मन है वो भी स्वस्थ रहेगा। आप अच्छे से सोच सकते हैं, आप अच्छे से काम कर सकते हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी और आप जो लाइफ के जो चैलेंजेस है ना उससे निपटना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो मेंटली भी आप फिट नहीं रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, परेशान होंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएगी ना आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएगी और आप अपने लाइफ से बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, तभी आप लाइफ में हिट हैं। द above lines describe the relationship between a healthy body and healthy mind। की उपरोक्त पंक्ति स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के मध्य संबंध का वर्णन करती है। A healthy mind and healthy body also influence each other। की स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी अपना काम एक्टिव और एनर्जी के साथ करता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी उत्साह के साथ अपना काम करता है। अ वीक पर्सन कैन नॉट अचीव एनीथिंग विद सक्सेस एंड हैप्पीनेस। की एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति उत्साह के साथ कभी कुछ नहीं कर सकता, हमेशा परेशान रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। तो उसकी जो लाइफ के जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएगा, लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, लाइफ की जो चैलेंजेस है उसको भी पा नहीं खत्म नहीं कर पाएगा, उसको भी अचीव नहीं कर पाएगा। मेंटली इल पीपल में बी अनेबल टू परफॉर्म देयर फिजिकल एक्टिविटी क्विकली। की मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अपनी शारीरिक क्रियाओं को शीघ्रता से करने में अक्षम होते हैं। हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ। के स्वस्थ या स्वास्थ्य जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि देखिए आपकी जो आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो हेल्थ है ना, एक यही चीज है कि जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। लाइफ में कोई भी रिलेशन है, कोई भी आएगा, एक टाइम बाद आपका साथ छोड़ के चला जाता है। एक ही चीज आपके साथ हमेशा रहती है और वो क्या है? आपकी हेल्थ। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहला ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य पे देना चाहिए। आपको फिजिकली फिट रहना चाहिए, मेंटली फिट रहना चाहिए, ताकि लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो गोल हैं, आप उसको अचीव कर सको। अ पर्सन कैन ओनली एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। कि व्यक्ति जीवन का आनंद तभी ले सकता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। अ सिक पर्सन कैन नेवर ट्रूली एंजॉय लाइफ। कि एक बीमार व्यक्ति कभी जीवन का पूर्ण आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी उसका जीवन फिर बीमारी में ही, नेगेटिव थिंकिंग में ही, इसी में निकल जाता है, तो अपनी लाइफ का आनंद नहीं ले सकता। विदाउट गुड हेल्थ अ पर्सन बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी। कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना व्यक्ति दया का पात्री बन जाता है। लोग उसको देखेंगे, यार ये तो हमेशा बीमार रहता है, ये तो फिजिकली फिट नहीं है, ये मेंटली फिट नहीं है, तो दुनिया भी उसको एक दया की नजर से देखती है। दे बिकम अ बर्डन ऑन अदर्स। कि वो दूसरों पर बोझ बन जाते हैं, अपने परिवार पे बोझ बन जाते हैं। आप वो खुद से मतलब वो आत्मनिर्भर नहीं रह पाते, क्योंकि उनका जो लाइफ है वो बीमारी में ही और मतलब इसमें बीत जाता है। तो एक तरह से दूसरों पे बोझ बन जाते हैं। और इस सिचुएशन में उनके साथ क्या होता है? दे लॉस देयर पीस ऑफ माइंड। कि वो मन की शांति खो देते हैं। वो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। वी शुड ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। कि हमें अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए और हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि हमें अच्छी हेल्थ चॉइसेस होनी चाहिए हमारी। हमें अच्छा खाना चाहिए। अच्छा खाने का मतलब है हमें हेल्दी खाना चाहिए। हमें हेल्थ एंड हाइजीन इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम फिजिकली फिट रहें। हमें पॉजिटिव, हमारी जो थिंकिंग है पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है।
फिजिकल स्टेट एंड मेंटल इम्पैक्ट। जब हम रिलेशन ऑफ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी शारीरिक स्थिति है, ठीक है, और उसका हमारे मानसिक ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे माइंड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो क्या होगा, रिड्यूसेस एंजाइटी, की चिंता कम होगी, ठीक है। अगर आप अच्छा खाएंगे नहीं, खराब पोषण, पुअर न्यूट्रिशन होगा, आप हेल्दी नहीं खाएंगे, तो इससे क्या होगा, फटीग होगी, थकान आपको ज्यादा होगी। नींद की कमी है, अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं, तो इससे क्या होगा, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, ठीक है, आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो देखिए, एक जो स्टेट है उसका दूसरे पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, की शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। फिजिकल वेलबींग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, की शारीरिक सेहत और हेल्दी लाइफस्टाइल का मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा असर होता है। क्यों असर होता है? क्योंकि नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, अ बैलेंस्ड डाइट एंड सफिशिएंट स्लीप कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव मेंटल क्लियरिटी, मूड रेगुलेशन एंड स्ट्रेस रिडक्शन। की आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, आप हेल्दी खाना खाते हैं, आप अच्छी नींद लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मानसिक रूप से स्पष्टता रहेगी, क्लियरिटी रहेगी, आपका मूड जो है हमेशा अच्छा रहेगा, आपको जो स्ट्रेस है, तनाव है, उसको कम करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, आप हेल्दी खाना नहीं खाते, नींद नहीं लेते, तो इसका एक आपके शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जब शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपका मूड ठीक नहीं होगा, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, और इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ जो है वो अच्छे होने की बजाय खराब हो जाएगी। अब हम देखते हैं मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ, की किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। Mental health issues such as stress, anxiety and depression can have adverse effect on physical health, की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन, इसका शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। कैसे? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन लीड टू disrupted sleep pattern, weakened immune system फंक्शनिंग एंड हायर रिस्क ऑफ फिजिकल इलनेस, की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से आपका नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है, आपको नींद ना मतलब आपको नींद, आप चाह के भी सो नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम जो है कमजोर हो सकता है, बीमारियों से लड़ने की आपकी जो क्षमता है वो कम हो सकती है, और इससे क्या होगा, आपकी शारीरिक जो बीमारियां हैं उसका खतरा बढ़ सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से फिजिकल हेल्थ का हमारे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे मेंटल हेल्थ का हमारे फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या रणनीतियां होनी चाहिए, जिससे हम अपनी लाइफ को हैप्पी कर सकें, खुशहाल बना सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, की माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। माइंडफुलनेस ट्रेन्स योर माइंड टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, की जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोच के हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट को बेहतर करना है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट बेहतर होगा तो हमारा फ्यूचर भी बेहतर ही होगा, ठीक है। तो मेडिटेशन हेल्प शिफ्ट योर बॉडी फ्रॉम स्ट्रेस मोड टू हीलिंग मोड, कि मेडिटेशन से क्या अच्छा असर होता है, कि मेडिटेशन आपके शरीर को स्ट्रेस मोड से निकालकर, तनाव से निकालकर, उस स्ट्रेस को कैसे खत्म करना है उस स्टेज पे लाने में मदद करती है। गुड फूड ऑल्सो मेक्स यू फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी, कि अच्छा भोजन भी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। गुड स्लीप इज इसेंशियल फॉर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, की अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। नींद के दौरान आपका दिमाग खुद को रिपेयर करता है, और आपका शरीर फिर से तरोताजा हो जाता है। और अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, खराब नींद है, बहुत कम सोते हो, तो इससे चाहे हम डिप्रेशन की बात करते हैं, हार्ट डिजीज की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, सारी चीजें वीक होती है। तो इसलिए हमें कम से कम, कुछ नहीं तो डेली हमें 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लोग कहते हैं मिनिमम भी आप करो तो कम से कम 6 घंटे तो सोना चाहिए, और मैक्सिमम 8-9 आवर आप इतना सो सकते हैं, ताकि आप अपनी बॉडी को फिर से रिपेयर कर सको नेक्स्ट डे का जो भी एक्टिविटी है, जो भी काम है, उसको करने के लिए। अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें।
प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक फॉर गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आप अच्छा सोचें, ठीक है? अच्छा सोचना है, खुद की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में आपको बात करनी है, आप क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हो, आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए आप मतलब आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव थिंकिंग की बजाय आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सकते हो। योर इनर डायलॉग कैन एदर लिफ्ट यू अप और ब्रिंग यू डाउन, कि आपके अंदर की बातचीत या तो आपको ऊपर उठा सकती है, हरा सकती है। ऊपर कब उठाएँगी? जब आप पॉजिटिव सोचोगे, और नीचे कब ले जाएँगी? जब आप नेगेटिव सोचोगे। से इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। प्रैक्टिसिंग रिप्लेसिंग नेगेटिव थॉट्स विथ एम्पावरिंग वन्स, की नेगेटिव विचारों को ताकत देने वाले विचारों से बदलने की प्रैक्टिस करें। और कब होगा? जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है? नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दें और हमेशा खुद को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सोचें। मोटिवेशन, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, की प्रेरणा, अनुशासन और आत्मनियंत्रण स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।